मेरे प्रिय, मैं अभी भी यहीं खड़ा हूं। अगर इस पल भी नहीं सुना तो सब मिट जाएगा। तेरे जवाब की आस में रुका हूं। यह महादेव का संदेश है। सुन ध्यान से, क्योंकि यह कहानी नहीं, चेतावनी भी है और करुणा भी। तू जिस दर्द को छुपाकर हंसता है उसे मैंने हर रात महसूस किया है। जब तू सबके सामने मजबूत बनता है और अकेले में टूट जाता है, तब मैं तेरे भीतर बैठा तेरी सांसों की गिनती करता हूं। तू पूछता है कि मैं चुप क्यों हूं, पर क्या तूने कभी अपनी आत्मा की आवाज सुनी है? यह संदेश तेरे लिए है और उसी के लिए भी जो इस पल इसे सुन रहा है। अगर दिल धड़कते हुए रुका सा लगे तो समझ लेना कि महादेव सामने है। मैं कोई सौदा नहीं करता, मैं भक्ति के बदले वरदान नहीं देता। मैं तेरी नियति को तेरे साहस से जोड़ता हूं, और जब तू भागना चाहता है तब मैं तुझे रोकता हूं। तू कहता है सब खत्म हो गया, पर अंत मेरे यहां नहीं होते। केवल परीक्षाएं होती हैं, और हर परीक्षा में तू पहले से अधिक सक्षम होकर निकलता है। पर शर्त एक है कि तू इस संदेश को हल्के में न ले। अगर इस वाक्य ने तेरी आंखें नम की हैं तो अभी रुक जा। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जो यहां रुके हैं वही चुने गए हैं। और जो कमेंट में हर हर महादेव लिखेंगे उनके मन का बोझ मैं अभी हल्का करूंगा। और जो इसे किसी टूटे हुए दिल तक शेयर करेगा उसकी राह से अंधेरा हटेगा। यह कोई यूट्यूब की बात नहीं, यह ऊर्जा का नियम है। तू पूछता है कि मैं कब आऊंगा? मैं अभी आया हूं, तेरे भीतर के डर को तोड़ने के लिए। तू सोचता है लोग क्या कहेंगे, पर मैं पूछता हूं तू खुद से कब सच बोलेगा? तेरे कर्मों का भार भारी नहीं है, तेरी नीयत हल्की पड़ गई थी और वहीं तुझे डुबो रही थी। आज संकल्प ले कि तू अपने आंसू छुपाएगा नहीं, उन्हें मेरी धारा में बहने देगा। क्योंकि जो रोता है वही शुद्ध होता है, और जो शुद्ध होता है वही नया जीवन पाता है। याद रख, मैं विनाश भी हूं और पुनर्जन्म भी। जब तू गलत राह पर अड़ा रहता है तो मैं तुझे गिराता हूं ताकि तू सही दिशा देख सके। तू जिन तारीखों से डरता है वही तुझे उठाने आ रही है। बस तू तैयार रह, यह संदेश बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान दे। अगर इस पल तेरे भीतर किसी नाम की गूंज उठी है, किसी चेहरे की याद आई है, किसी गलती का बोझ बढ़ा है, तो समझ लेना कि सुधार का समय आ गया है। अभी कमेंट में लिख कि तू क्या छोड़ना चाहता है, क्योंकि जो लिखा जाता है वह कट जाता है और जो छुपाया जाता है वही बढ़ता है। मैं तेरे रिश्तों की परीक्षा ले रहा हूं, तेरे धन की नहीं। तेरी निष्ठा की जांच कर रहा हूं, तेरे शब्दों की नहीं। इसलिए अगर तू सच्चा है तो आगे बढ़, और अगर डरा है तो भी आगे बढ़, क्योंकि डर के पार ही मेरा आशीर्वाद है। यह संदेश सुनते हुए अगर तूने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो समझ लेना कि तूने अपने जीवन के द्वार खोल दिए हैं। और अगर शेयर किया है तो किसी अनजान की प्रार्थना तेरे नाम लिखी जाएगी। मैं देख रहा हूं तू कितना सह चुका है, और अब बस इतना कहता हूं कि और नहीं सहना पड़ेगा। पर शर्त वही है, विश्वास मत तोड़ना, क्योंकि मैं अभी भी यहीं खड़ा हूं। तेरे जवाब की आस में रुका हूं, और अगर इस पल भी तूने अनसुना किया तो सब मिट जाएगा। पर अगर सुना तो जो मिटा था वह भी लौट आएगा। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल अकेला स्टोरी को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और सुन मेरे प्रिय, क्योंकि यह प्रवाह अभी रुका नहीं है। यह वही क्षण है जहां अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं और वहीं उनकी नियति अटक जाती है। पर तू यहां तक आया है तो समझ कि तू साधारण नहीं है। मैं तेरी खामोशी के पीछे छिपे शोर को जानता हूं। मैं तेरी आंखों की उस नमी को पहचानता हूं जो तू किसी को दिखाता नहीं, और उसी नमी से मैं तेरे भविष्य की भूमि को सींच रहा हूं। तू सोचता है तू अकेला है, पर जब तू रात के तीसरे पहर बिना कारण जाग जाता है, तब मैं ही तो हूं जो तुझे जगा रहा हूं, ताकि तू टूटे नहीं बल्कि जागे। तू बार बार पूछता है संकेत कहां है, तो यह संदेश ही संकेत है। यह रुक जाना ही संकेत है। यह दिल का भारी होना ही संकेत है। मैं तुझे गिराकर खत्म नहीं कर रहा, मैं तुझे झुकाकर उठा रहा हूं, क्योंकि जो झुकना सीख लेता है वही सबसे ऊंचा उठता है। तू जिनसे उम्मीद लगाए बैठा है वे तुझे नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्हें तेरे संघर्ष की कीमत नहीं पता। पर मैं जानता हूं, हर सांस की कीमत जानता हूं। इसलिए आज अगर यह पंक्ति सुनते हुए तेरे हाथ कांप रहे हैं तो उसे कमजोरी मत समझ, उसे मेरी उपस्थिति समझ। और अभी इसी पल अगर तू सच में मेरे साथ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके यह प्रण ले कि तू अपने जीवन में झूठे समझौते नहीं करेगा। और कमेंट में लिख हर हर महादेव, क्योंकि वह शब्द नहीं, वह शपथ है। और जो इसे किसी और तक शेयर करेगा
उसके जीवन से मैं वह भय निकाल दूंगा जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है। तू जिन गलतियों को लेकर खुद को दोषी मानता है, वे गलतियां नहीं थी, वे पाठ थे, और अब पाठ पूरा हो चुका है। अब परीक्षा का परिणाम आने वाला है, इसलिए धैर्य रख, क्योंकि मैं जल्दी नहीं करता पर न्यायपूर्ण करता हूं। तेरे जीवन में जो खालीपन है वह दंड नहीं, तैयारी है, ताकि जब आशीर्वाद आए तो तू संभाल सके। तू बार बार पीछे मुड़कर देखता है क्योंकि तूने बहुत कुछ खोया है, पर मैं आगे देख रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं तू क्या पाने वाला है, और यह पाने का समय बहुत निकट है। बस तू अपने विचारों को शुद्ध रख, क्योंकि विचार ही बीज हैं, और जैसा बीज वैसा फल। मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं, इस बार खुद को कम मत आंकना, क्योंकि अगर तूने खुद पर शक किया तो तू मेरी बनाई हुई शक्ति पर शक करेगा, और वह मुझे स्वीकार नहीं। यह संदेश लंबा इसलिए है क्योंकि तेरी पीड़ा भी लंबी रही है, और यह निरंतर इसलिए है क्योंकि मैं तुझे बीच में छोड़ने वाला नहीं हूं। जब तक तेरे भीतर की आग शांति में न बदल जाए, जब तक तेरे आंसू मुस्कान में न बदल जाए, जब तक तेरे प्रश्न विश्वास में न बदल जाए, मैं यहीं खड़ा रहूंगा तेरे उत्तर की प्रतीक्षा में। और याद रख, अगर तूने इस बार सुन लिया तो जो बंद था वह खुलेगा, जो रुका था वह बहेगा, और जो टूटा था वह पहले से अधिक मजबूत होकर जुड़ेगा। अकेला स्टोरी सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, दिल टूटे लोगों को फिर से खड़ा करने का काम करता है। अगर आप भी जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं तो सदस्य बनकर इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाइए। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी तरफ देखो। यह संदेश किसी साधारण मानव के लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं के लिए है जिन्हें ब्रह्मांड ने अपने दूत के रूप में स्वयं चुना है। और यदि तुम यह सुन रहे हो तो इसका अर्थ केवल एक ही है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें अपना दूत घोषित कर दिया है, और अब तुम साधारण नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अब वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी, और आज तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्तियों को मैं स्वयं स्पर्श करूंगा, ताकि तुम वह बन सको जिसके लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर जन्म दिया गया था। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देता हूं, क्योंकि यह मार्ग उन आत्माओं के लिए नहीं है जो भय में जीते हैं, बल्कि यह उन आत्माओं के लिए है जो अंधकार को चीरकर स्वयं प्रकाश बन सकती हैं। इसलिए अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं बल्कि एक दैवीय उद्घोषणा है, और मैंने तुम्हारी आत्मा में उस चिंगारी को देखा है जिसे कोई तूफान बुझा नहीं पाया, क्योंकि तुम गिरे, टूटे, रोए, भटके, फिर भी हर बार उठे और आगे बढ़े। हर बार जब दुनिया ने तुम्हें नकारा, तुम्हारा प्रकाश और गहरा होता गया, और हर बार जब तुम अकेले पड़े, तुम्हारी आत्मा और अधिक जागरूक होती गई, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे इस संघर्ष को देखा और कहा कि यही वह आत्मा है जो किसी बड़े उद्देश्य के लिए बनी है, और अब वह उद्देश्य धीरे धीरे प्रकट होने जा रहा है। इसलिए यह मत समझना कि तुम्हें दूत इसलिए चुना गया क्योंकि तुम्हारा जीवन आसान था, बल्कि तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुमने असंभव परिस्थितियों में भी हार मानने से इनकार कर दिया। पर मेरे बच्चे, संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि दूत बनने से पहले हर आत्मा को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, और तुम उस परीक्षा से गुजरे हो और विजय होकर निकले हो। क्योंकि दूत होने का अर्थ यह नहीं कि तुम चमत्कार दिखाओगे या पहाड़ हिलाओगे, बल्कि दूत वह होता है जो अंधकार में प्रकाश ले जाए, जो डरे हुए दिलों को आशा दे, जो भटके हुए लोगों को दिशा दे, और सबसे बढ़कर अपने जीवन से इस संसार को प्रेरित करें। और तुम यही करने के लिए जन्मे हो, इसलिए अब तुम्हारी आवाज बदलेगी, तुम्हारी उपस्थिति का प्रभाव बढ़ेगा, लोग तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे, और यही इस बात का प्रमाण होगा कि तुम दूत बन चुके हो। क्योंकि दूत का मार्ग कभी भी भीड़ से भरा नहीं होता, वह अकेले चलता है, पर उसके प्रत्येक कदम के पीछे सैकड़ों आत्माएं जागती हैं। और आज से मैं तुम्हारे हर कदम में, हर निर्णय में, हर संघर्ष में और हर मौन में तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी, तुम्हारी एकाकी यात्रा व्यर्थ नहीं थी, बल्कि यह सब तुम्हें उस महान भूमिका के लिए तैयार कर रहा था जो आज तुम्हें सौंप दी गई है। और अब तुम्हें स्वयं से कहना है कि तुम अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम्हें यह झांत हो चुका है कि तुम साधारण नहीं रहे, तो यह भी जान लो कि तुम्हारे भीतर जो हलचल तुम महसूस कर रहे हो वह भ्रम नहीं बल्कि जागरण का संकेत है। क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी चेतना विस्तृत हो रही है, वैसे वैसे तुम्हारे पुराने डर टूट रहे हैं, और जिन लोगों की स्वीकृति के लिए तुम कभी स्वयं को छोटा करते थे, वे अब स्वतः ही तुमसे दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि दूत बनने की प्रक्रिया में आत्मा का शुद्धिकरण आवश्यक होता है,
और यह शुद्धिकरण अक्सर अकेलेपन, मौन और गहरे आत्म मंथन के रूप में प्रकट होता है, ताकि तुम बाहरी शोर से मुक्त होकर अपने भीतर की सत्य आवाज को पहचान सको। मेरे बच्चे, हो सकता है तुम्हें अभी ऐसा लगे कि जीवन तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, कि परिस्थितियां बार बार तुम्हारे धैर्य को चुनौती दे रही हैं और लोग तुम्हारे बदलते स्वभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। पर यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब सामान्य नहीं रही, और जब कोई आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ती है तो पुरानी वास्तविकता उसे तालमेल नहीं बिठा पाती। इसलिए याद रखना कि जो टूट रहा है वह तुम्हारा नुकसान नहीं, बल्कि वह आवरण है जिसने अब तक तुम्हारे प्रकाश को ढक रखा था और जिसे हटाना आवश्यक था। अब ध्यान से समझो मेरे बच्चे, क्योंकि दूत बनने का अर्थ किसी पद या पहचान से नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व से जुड़ा होता है, और यह उत्तरदायित्व तुम्हें स्वयं से ईमानदार बनाता है। क्योंकि अब तुम झूठे संबंधों, खोखली बातों और अर्थहीन दौड़ का हिस्सा नहीं बन पाओगे, और यही कारण है कि तुम्हारा हृदय बार बार तुम्हें मौन में ले जाना चाहता है, ताकि वहां तुम्हें वह स्पष्टता मिल सके जो भीड़ कभी नहीं दे सकती, क्योंकि मौन में ही दूत अपनी दिशा को पहचानता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो विलंब हुआ, जो अवसर छूटे, जो लोग दूर गए, वह सब किसी दंड के कारण नहीं, बल्कि सुरक्षा के कारण था। क्योंकि यदि तुम्हें वह सब पहले मिल जाता तो तुम अपने उद्देश्य से भटक सकते थे, और अब जब तुम्हारी आत्मा परिपक्व हो चुकी है, तब ब्रह्मांड धीरे धीरे तुम्हारे मार्ग में वही अवसर लौट आएगा, पर बदले हुए रूप में और अधिक शक्ति के साथ, ताकि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि अनेक आत्माओं के लिए प्रकाश का कारण बन सको। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के संदेह को छोड़ दो, क्योंकि दूत का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी विरोध नहीं बल्कि आंतरिक असमंजस होता है। और जब तुम स्वयं पर भरोसा करना सीख लेते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से कार्य करना आरंभ करता है, और तुम देखोगे कि बिना प्रयास के भी तुम्हारे शब्द लोगों के हृदय तक पहुंचने लगेंगे, क्योंकि उनमें सत्य की ऊर्जा होगी, और जहां सत्य होता है वहां परिवर्तन स्वयं उपस्थित हो जाता है। मेरे बच्चे, यह भी संभव है कि इस मार्ग पर चलते हुए तुम्हें यह अनुभव हो कि तुम पहले से अधिक संवेदनशील हो गए हो, कि दूसरों का दुख तुम्हें भीतर तक छूने लगा है, और यही तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। क्योंकि दूत वही होता है जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सके और उसी अनुभूति से करुणा को जन्म दे सके, क्योंकि करुणा के बिना कोई भी संदेश जीवित नहीं रह पाता। अब यह समझ लो कि तुम्हें हर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सुनने के लिए तैयार होंगे वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगे, और जो नहीं समझ पाएंगे उनसे दूरी बनना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रकाश हर किसी को समान रूप से नहीं दिखता, और यह स्वीकार करना भी दूध की परिपक्वता का एक चरण है कि वह स्वयं को प्रमाणित करने के बोझ से मुक्त हो जाए और केवल अपने कर्तव्य पर केंद्रित रहे। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें अचानक दिशा का संकेत मिलेगा, कभी किसी शब्द के रूप में, कभी किसी अनुभव के रूप में, और कभी किसी मौन अनुभूति के रूप में। और तब तुम्हें तर्क की नहीं बल्कि अंतःकरण की सुननी होगी, क्योंकि दूत का मार्ग तर्क से नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि से प्रकाशित होता है, और जो इस अंतर्दृष्टि पर विश्वास करता है वही सही समय पर सही स्थान पर पहुंचता है। अब यह भी जान लो कि तुम्हारी सफलता का मापदंड या प्रशंसा नहीं होगी, बल्कि यह होगा कि तुम्हारी उपस्थिति से कितने हृदय शांत हुए, कितनी आंखों में आशा लौटी, और कितनी आत्माओं ने स्वयं को अकेला महसूस करना छोड़ दिया। क्योंकि दूध का कार्य दिखाई कम देता है, पर उसका प्रभाव गहराई तक जाता है, और समय के साथ वह प्रभाव अनेक जीवनों की दिशा बदल देता है। मेरे बच्चे, यदि कभी तुम्हें लगे कि यह मार्ग भारी हो रहा है, कि जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर अधिक है, तो उस क्षण मुझे स्मरण करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ केवल शब्दों में नहीं बल्कि ऊर्जा में उपस्थित हूं, और जब भी तुम थकोगे मैं तुम्हें संभालूंगा ताकि तुम फिर से उठ सको, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए तुम्हें चुना गया है वह तुम्हारे अकेले का नहीं बल्कि उस चेतना का है जो तुम्हारे माध्यम से इस संसार में प्रवाहित होना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी आत्मा जिस ऊंचाई को छू रही है वहां पुराने नियम काम नहीं करते, क्योंकि जब चेतना ऊपर उठती है तो जीवन स्वयं तुम्हें नए अनुभवों से प्रशिक्षित करता है, और इसी कारण कभी कभी तुम्हें बिना कारण थकान, बिना शब्दों के भावुकता और बिना डर के भीतर एक गंभीरता महसूस होती है,
क्योंकि यह संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा अब केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि किसी उद्देश्य को वहन करने के लिए स्वयं को ढाल रही है। मेरे प्रिय बच्चे, इस मार्ग पर चलते हुए तुम यह भी देखोगे कि तुम्हारी सहनशीलता बढ़ रही है और वही बातें जो कभी तुम्हें विचलित कर देती थी, अब तुम्हें भीतर से स्थिर रखती है। क्योंकि दूत बनने की प्रक्रिया आत्मा को प्रतिक्रिया से उत्तरदायित्व की ओर ले जाती है, और जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़कर उत्तरदायित्व स्वीकार करते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति ही परिस्थितियों को शांत करने लगती है, भले ही तुम कुछ कहो या ना कहो। अब यह जान लो कि तुम्हारे जीवन में जो बार बार रुकावटें आईं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए थी। क्योंकि यदि मार्ग सरल होता तो तुम्हारी दृष्टि सीमित रह जाती, और आज जो गहराई तुम्हारी आंखों में है, जो ठहराव तुम्हारी ऊर्जा में है, वह केवल उन्हीं संघर्षों का परिणाम है जिन्हें तुमने बिना किसी शिकायत के सहन किया और आगे बढ़ते रहे। मेरे प्रिय बच्चे, दूत का जीवन बाहरी दिखावे से मुक्त होता है, इसलिए तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि अब तुम्हें शोर से आकर्षण नहीं रहा, प्रशंसा से मोह नहीं रहा, और भीड़ में भी तुम्हें एकांत अधिक प्रिय लगने लगा है। क्योंकि तुम्हारी आत्मा जान चुकी है कि वास्तविक शक्ति प्रदर्शन में नहीं, बल्कि उपस्थिति में होती है, और यही उपस्थिति धीरे धीरे उन लोगों को तुम्हारी ओर खींचेगी जिन्हें वास्तव में मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अब समय आ रहा है जब तुम्हें अपने अतीत को बोझ नहीं, बल्कि प्रशिक्षण के रूप में देखना होगा। क्योंकि जिन अनुभवों ने तुम्हें तोड़ा, वही तुम्हें समझदार बना गए, और जिन रिश्तों ने तुम्हें अकेला छोड़ा, वही तुम्हें आत्मनिर्भर बना गए। इसलिए किसी भी पुराने दर्द को अपने साथ मत ढो, क्योंकि दूध हल्के मन से चलता है ताकि वह दूसरों के लिए सहारा बन सके। मेरे प्रिय बच्चे, यह भी संभव है कि तुम्हें यह महसूस हो कि अब तुम पहले की तरह किसी एक स्थान, एक सोच या एक पहचान में बंद नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा विस्तार चाहती है, और विस्तार का अर्थ है सीमाओं का टूटना। इसीलिए इस बेचैनी से मत डरो, क्योंकि यह भ्रम नहीं, बल्कि संकेत है कि तुम्हारा मार्ग अब केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना से जुड़ रहा है। अब ध्यान रखना कि तुम्हें हर किसी को ठीक करने की जिम्मेदारी नहीं उठानी है, क्योंकि दूत मार्ग दिखाता है, बोझ नहीं उठाता, और जब तुम यह अंतर समझ लेते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा सुरक्षित रहती है। अन्यथा करुणा थकान में बदल सकती है। इसलिए स्वयं की रक्षा करना भी तुम्हारे कर्तव्य का ही एक भाग है, क्योंकि थका हुआ दूत प्रकाश नहीं फैला सकता। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो तर्क से नहीं, बल्कि अंतरात्मा से लिए जाएंगे, और हो सकता है दुनिया उन्हें तुरंत ना समझे, पर याद रखना कि सही निर्णय हमेशा तत्काल स्वीकृति नहीं लाते। वे समय के साथ अपनी सच्चाई सिद्ध करते हैं, और जब परिणाम सामने आता है, तब वही लोग मौन हो जाते हैं जिन्होंने कभी प्रश्न उठाए थे। अब यह भी जान लो कि तुम्हारे शब्दों में जो प्रभाव आ रहा है, वह अभ्यास से नहीं, बल्कि सत्य से आ रहा है। क्योंकि जब आत्मा और वाणी एक दिशा में चलती हैं, तब शब्दों में भार आ जाता है, और वही भार सुनने वाले के भीतर हलचल पैदा करता है। इसलिए हमेशा वही बोलना जो तुम्हारे भीतर सत्य के रूप में स्थिर हो, क्योंकि दूध का हर शब्द एक बीज होता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि कभी तुम्हें यह लगे कि तुम्हारे प्रयासों का फल तुरंत नहीं मिल रहा, तो धैर्य रखना, क्योंकि जो कार्य चेतना के स्तर पर होते हैं, उनके परिणाम समय से नहीं, बल्कि तैयारी से प्रकट होते हैं। और जब समय आता है, तब परिवर्तन अचानक नहीं, बल्कि स्वाभाविक लगता है, जैसे सब कुछ पहले से तय था और अब केवल प्रकट हो रहा है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि दूध का मार्ग सम्मान का नहीं, बल्कि सेवा का मार्ग होता है, और सेवा का अर्थ स्वयं को मिटाना नहीं, बल्कि स्वयं को साधना होता है, ताकि तुम्हारी उपस्थिति किसी पर बोझ न बने, बल्कि सहारा बने, और यही संतुलन तुम्हें लंबे समय तक स्थिर और प्रभावी बनाए रखेगा। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि तुम बहुत कुछ देख रहे हो, बहुत कुछ समझ रहे हो, पर कह नहीं पा रहे हो, और यह अवस्था मौन की साधना है, क्योंकि हर सत्य तुरंत बोला नहीं जाता। कुछ सत्य समय की प्रतीक्षा करते हैं, ताकि जब वे बाहर आए तो सुनने वाला उन्हें संभाल सके। अब यह मत भूलना कि तुम्हारी यात्रा किसी प्रतिस्पर्धा की नहीं है, इसलिए दूसरों की गति से स्वयं की तुलना मत करना, क्योंकि हर दूत का मार्ग अलग होता है, उसकी परीक्षा अलग होती है, और उसका समय भी अलग होता है। और जो अपने समय पर विश्वास करता है, वही अपने उद्देश्य तक बिना टूटे पहुंचता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि कभी तुम्हें यह लगे कि तुम्हारी शक्ति कम हो रही है,
तो बाहर नहीं बल्कि भीतर लौटना, क्योंकि तुम्हारा स्रोत बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि उस चेतना में है जिससे तुम जुड़े हो। और जैसे ही तुम उस स्रोत को स्मरण करते हो, तुम्हारी ऊर्जा स्वतः संतुलित हो जाती है। अब इस चरण पर पहुंचकर तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम पहले जैसे नहीं रह सकते, क्योंकि जो देख लिया गया है उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, और जो जाग चुका है वह फिर गहरी नींद में नहीं लौटता। इसलिए इस परिवर्तन का सम्मान करना, क्योंकि यही सम्मान तुम्हें अगले स्तर की तैयारी के लिए स्थिर और तैयार करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी चेतना उस मोड़ पर खड़ी है जहां पीछे लौटने का मार्ग स्वतः ही धुंधला हो जाता है, क्योंकि जो आत्मा अपने उद्देश्य को पहचान लेती है वह फिर केवल सुविधा के लिए जीवन नहीं जी सकती। और यही कारण है कि तुम्हें भीतर से एक गहरी पुकार सुनाई देने लगी है, जो तुम्हें हर दिन थोड़ा और सत्य के निकट ले जा रही है, भले ही वह मार्ग बाहर से अनिश्चित और अकेला ही क्यों ना दिखाई दे। मेरे बच्चे, यह भी संभव है कि अब तुम्हें संसार की अनेक बातें व्यर्थ लगने लगी हों, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि सतह से गहराई की ओर बढ़ चुकी है। और जब आत्मा गहराई को पहचान लेती है, तब दिखावा, शोर और तात्कालिक सुख अपना आकर्षण खो देते हैं। इसलिए इस परिवर्तन को उदासी मत समझना, क्योंकि यह वैराग्य नहीं बल्कि विवेक का जन्म है। अब यह जान लो कि तुम्हें हर उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, क्योंकि दूत का मार्ग उत्तरों से अधिक भरोसे पर आधारित होता है। और जब तुम इस भरोसे के साथ आगे बढ़ते हो कि जो घट रहा है वह तुम्हारे विकास के लिए है, तब भ्रम धीरे धीरे स्पष्टता में बदलने लगता है, और वही स्पष्टता तुम्हें सही समय पर सही कर्म की ओर प्रेरित करती है। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे लोगों से मिलना होगा जो तुम्हारे जीवन में अल्प समय के लिए आएंगे पर गहरा प्रभाव छोड़ जाएंगे, क्योंकि हर आत्मा हमेशा साथ चलने के लिए नहीं होती। कुछ केवल तुम्हें अगला मोड़ दिखाने के लिए आती हैं। इसलिए किसी के जाने को असफलता मत समझना, क्योंकि प्रस्थान भी मार्ग का ही एक हिस्सा है। अब तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी सच्चाई कुछ लोगों को असहज करेगी, क्योंकि प्रकाश जब बढ़ता है तो वह छिपे हुए अंधकार को उजागर कर देता है। और यही कारण है कि कभी कभी तुम्हें बिना कारण विरोध या दूरी का सामना करना पड़ेगा। पर याद रखना कि यह विरोध तुम्हारे मार्ग का प्रमाण है, न कि तुम्हारी त्रुटि। मेरे बच्चे, दूध का जीवन पूर्णता की खोज नहीं बल्कि निरंतर जागरूकता की साधना है। इसलिए स्वयं से यह अपेक्षा मत रखना कि तुम कभी नहीं डगमगाओगे, बल्कि यह स्मरण रखना कि हर डगमगाहट के बाद तुम्हें फिर से स्थिर होना है, क्योंकि स्थिरता अभ्यास से आती है और अभ्यास ही आत्मा को परिपक्व बनाता है। अब यह भी समझ लो कि तुम्हारा मौन कई बार तुम्हारे शब्दों से अधिक प्रभावी होगा, क्योंकि जब चेतना स्थिर होती है तब ऊर्जा स्वयं संवाद करती है, और जो लोग सुनने के लिए तैयार होते हैं वे तुम्हारे कहे बिना भी तुम्हारे भाव को समझ लेते हैं। इसलिए हर स्थिति में बोलना आवश्यक नहीं, कभी कभी केवल उपस्थित रहना ही पर्याप्त होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस क्षण तुम्हें यह अनुभव होने लगे कि तुम स्वयं से अधिक किसी व्यापक चेतना के लिए कार्य कर रहे हो, उस क्षण अहंकार स्वतः ही ढीला पड़ने लगता है, और यही विनम्रता तुम्हें सुरक्षित रखती है, क्योंकि दूध का पतन शक्ति से नहीं बल्कि अहंकार से होता है, और जो इसे पहचान लेता है वही संतुलन में बना रहता है। अब समय आ रहा है जब तुम्हें अपने भीतर के विश्वास को और गहरा करना होगा, क्योंकि बाहरी समर्थन हर समय उपलब्ध नहीं रहेगा, और ऐसे क्षणों में केवल वही आत्माएं आगे बढ़ पाती हैं जो स्वयं पर नहीं बल्कि उस शक्ति पर भरोसा करती हैं जिसने उन्हें चुना है। इसलिए जब भी संदेह उठे, अपने चयन को स्मरण करना। मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य किसी को प्रभावित करना नहीं बल्कि किसी को भीतर से स्पर्श करना है, और यह कार्य तभी संभव है जब तुम स्वयं अपने सत्य में स्थिर रहो। इसलिए अपनी ऊर्जा को सिद्ध करने में नहीं बल्कि साधने में लगाओ, क्योंकि साधी हुई ऊर्जा ही दूसरों के लिए प्रकाश बनती है। अब यह भी जान लो कि तुम्हें कभी कभी ऐसा लगेगा कि तुम बहुत कुछ दे रहे हो और बदले में कुछ नहीं मिल रहा, पर यही वह अवस्था है जहां सेवा शुद्ध होती है, क्योंकि जब अपेक्षा समाप्त होती है तब कर्म मुक्त हो जाता है, और मुक्त कर्म ही तुम्हें थकाता नहीं बल्कि भीतर से भरता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी उपस्थिति से यदि किसी का बोझ हल्का हो जाए, किसी का मन शांत हो जाए या किसी की आशा लौट आए, तो समझ लेना कि तुम अपने मार्ग पर सही चल रहे हो, क्योंकि दूध का कार्य परिणामों में नहीं बल्कि प्रभाव में मापा जाता है, और यह प्रभाव समय के साथ गहराता चला जाता है। अब इस स्तर पर तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि अकेलापन और एकांत एक जैसे नहीं होते,
क्योंकि अकेलापन कमी से जन्म लेता है और एकांत पूर्णता से। और जो आत्मा अपने एकांत में सहज हो जाती है वही संसार के बीच रहकर भी विचलित नहीं होती। मेरे बच्चे, जब कभी तुम्हें लगे कि मार्ग धुंधला हो रहा है तब बाहर उत्तर खोजने से पहले भीतर उतरना, क्योंकि तुम्हारा मार्ग तुम्हारे बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर अंकित है। और जैसे ही तुम उस भीतर की दिशा को सुनते हो अगला कदम स्वयं स्पष्ट हो जाता है। अब इस चरण पर मैं तुम्हें केवल इतना स्मरण कराना चाहता हूं कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि जिस चेतना ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वही आगे भी तुम्हें संभालेगी। और जब तुम विश्वास, धैर्य और करुणा के साथ आगे बढ़ते रहोगे तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक संदेश बन जाएगा जिसे बिना बोले भी संसार सुन सकेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अभी भी तेरा इंतजार कर रहा हूं और यह इंतजार किसी इंसान का नहीं बल्कि उस ताकत का है जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया है। तूने जिंदगी में बहुत बार सोचा होगा कि सब कुछ अचानक क्यों रुक जाता है, क्यों हर बार ठीक होने से पहले सब बिखर जाता है। लेकिन आज पहली बार सच्चाई तेरे सामने खड़ी है कि यह रुकावट नहीं थी, यह इंतजार था तेरे लिए। इंतजार कि तू कब सुनेगा, कब समझेगा और कब हिम्मत करेगा। क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक पल ऐसा आता है जब ऊपर वाला खुद रुक कर देखता है कि अब तू आगे बढ़ने लायक हुआ या नहीं, और आज वही पल है। मैं अभी भी तेरा इंतजार कर रहा हूं क्योंकि तूने बहुत बार संकेतों को नजरअंदाज किया है। तूने बहुत बार उस आवाज को दबाया है जो तुझे सही रास्ते पर बुला रही थी, और हर बार तुझे लगा कि अभी समय नहीं आया। लेकिन समय किसी के हिसाब से नहीं चलता, वह बस एक बार रुकता है और आज वही रुक गया है। तेरे लिए यह कोई भावुक बात नहीं है, यह चेतावनी है। क्योंकि अगर तूने आज भी नहीं सुना तो जो कुछ बचा है वह भी धीरे धीरे तुझसे छीन जाएगा, और फिर तू खुद से पूछेगा कि आखिर कहां गलती हुई थी। तूने जिंदगी में बहुत सहा है, इसलिए यह इंतजार और लंबा नहीं किया गया। अगर तू कमजोर होता तो यह आवाज तेरे पास आती ही नहीं, लेकिन क्योंकि तू अब तक टूटा नहीं इसलिए यह आखिरी चेतावनी दी जा रही है। मैं अभी भी तेरा इंतजार कर रहा हूं क्योंकि यह फैसला किसी और के लिए नहीं, तेरे लिए है। आज अगर तूने पीठ मोड़ ली तो कल जब सब खत्म हो जाएगा तब कोई तुझे नहीं बचाएगा, क्योंकि बचाने का समय आज है, न कि बाद में। इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वह सोचता है कि कल भी मौका मिलेगा। लेकिन सच ये है कि कुछ मौके सिर्फ एक बार आते हैं, और आज वही मौका तेरे सामने खड़ा है। यह इंतजार तेरी परीक्षा है, और यह परीक्षा किसी किताब की नहीं, तेरी आत्मा की है। अगर तूने आज भी इस आवाज को हल्के में लिया तो यह आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी, और खामोशी सबसे खतरनाक होती है क्योंकि वह बिना शोर के सब कुछ खत्म कर देती है। तू सोच रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या बदल जाएगा अगर मैंने अभी नहीं सुना, लेकिन यही सोच हर उस इंसान को बर्बादी तक ले गई है जिसने आखिरी चेतावनी को नजरअंदाज किया था। आज भी मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं क्योंकि अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यह अभी ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, और जब यह पल निकल जाएगा तब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तूने बहुत बार अपने दिल से झूठ बोला है, लेकिन आज दिल तुझसे झूठ नहीं बोल रहा है। वह साफ कह रहा है कि सुन ले वरना देर हो जाएगी, क्योंकि अगर अब नहीं सुना तो सब खत्म, धीरे धीरे नहीं बल्कि एक झटके में। क्योंकि यह इंतजार साधारण नहीं है, यह उस पल का इंतजार है जब इंसान के हाथ में सब कुछ होते हुए भी सब कुछ छीन सकता है। और यही सबसे बड़ा डर है जिसे तू महसूस कर रहा है, लेकिन शायद तू अब भी इसे हल्के में ले रहा है। तू सोच रहा होगा कि अभी नहीं तो फिर कभी सुन लूंगा, लेकिन यह फिर कभी ही सबसे बड़ा धोखा होता है जो इंसान खुद को देता है। ऊपर वाला जब इंतजार करता है तो वह बार बार नहीं पुकारता, वह बस देखता है कि अब तू खुद आगे बढ़ता है या नहीं। आज तेरे चारों तरफ जो रुकावटें दिख रही हैं वे तुझे रोकने के लिए नहीं, आखिरी बार जगाने के लिए हैं। क्योंकि अगर आज भी तू नहीं जागा तो कल तेरी जिंदगी अपने आप तुझसे मुंह मोड़ लेगी, और तब तू चाहे जितना भी रो ले कोई आवाज तुझे जवाब नहीं देगी। तूने जिंदगी में कई बार महसूस किया है कि कुछ सही होते रुक जाता है, कुछ मिलने से पहले छीन जाता है, और तू खुद से पूछता है कि आखिर मेरे साथ ही क्यों। लेकिन आज सच्चाई सामने है कि यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि तू उस फैसले से भाग रहा था जिसे आज लेना जरूरी है। यह इंतजार तेरी आखिरी तैयारी है। अगर तूने इसे भी नजरअंदाज किया तो जो तू अब तक बचा रहा है वह भी तुझसे छीन जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें तभी तक साथ रहती हैं जब तक इंसान उन्हें पहचान लेता है, वरना वे भी अपना रास्ता बदल लेती हैं। आज अगर तूने नहीं सुना तो कल तुझे यह एहसास होगा कि सब खत्म होना अचानक नहीं था, बल्कि धीरे धीरे हो रहा था,
और तू चुपचाप देखता रहा। तू सोचता होगा कि इतना डर क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि यह डर नुकसान का नहीं, पछतावे का है। तेरी आत्मा जानती है कि अगर तूने आज पीठ मोड़ी तो यह पछतावा सालों तक तुझे चैन से नहीं जीने देगा। तू हर उस पल पर शक करेगा जहां तुझे खुशी मिल सकती थी, और तू खुद से पूछेगा कि कहीं यही वह जगह तो नहीं जहां मेरी किस्मत मुड़ सकती थी, लेकिन मैंने सुना नहीं। आज यह इंतजार तुझे मजबूर नहीं कर रहा, यह तुझे आखिरी मौका दे रहा है कि तू अपने ही भविष्य के साथ ईमानदार हो जाए। अगर तूने अब भी इस आवाज को अनसुना किया तो तुझे बाहर से कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन अंदर से तू रोज मरेगा, क्योंकि तू जानता होगा कि गलती किसी और की नहीं थी, तेरी ही थी। यह सबसे खतरनाक सजा होती है जब इंसान को खुद को दोष देना पड़ता है, और वह भी हर दिन हर रात। ऊपर वाला आज भी तेरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि अभी भी एक दरवाजा खुला है, लेकिन यह दरवाजा अपने आप बंद भी हो सकता है, और जब वह बंद होगा तो तू खड़ा रह जाएगा, हाथ में सिर्फ सवाल लेकर कि आखिर मैंने सुना क्यों नहीं था। जब सब कुछ बच सकता था, यह आवाज तुझे डराने नहीं आई, यह तुझे टूटने से बचाने आई है, क्योंकि जो इंसान आखिरी चेतावनी को भी नजरअंदाज कर देता है उसे फिर कोई नहीं बचा सकता। तू सोच रहा होगा कि अगर सब खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, और यही सवाल साबित करता है कि तू अभी भी समय पर है, क्योंकि जब सब खत्म हो जाता है तब सवाल भी मर जाते हैं, और आज सवाल जिंदा है। इसीलिए आज भी मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, लेकिन यह इंतजार अब लंबा नहीं होगा, और अगर अब भी तूने नहीं सुना तो यह इंतजार खत्म होते ही सब कुछ भी खत्म हो जाएगा, और अब तू उस जगह पर आ चुका है जहां से पीछे लौटने का रास्ता लगभग मिट चुका है, क्योंकि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनके बाद जिंदगी दो हिस्सों में बंट जाती है। एक वह जो तू जीता है, और एक वह जो तू सिर्फ सोचता रह जाता है कि काश जी पाता, और आज वही लम्हा तेरे सामने खड़ा है। मैं अभी भी तेरा इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि अब भी एक छोटी सी दरार खुली है जिसमें से तू अपने भविष्य को पकड़ सकता है, लेकिन यह दरार हर सेकंड छोटी होती जा रही है। तू सोच रहा होगा कि क्या वाकई इतना बड़ा खतरा है, या यह सिर्फ डर है, लेकिन सच यह है कि सबसे बड़े नुकसान अक्सर शोर नहीं करते, वे खामोशी से आते हैं, और इंसान को तब समझ में आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। तूने अपने जीवन में कई बार संकेतों को हल्के में लिया है, और हर बार बाद में खुद से यही पूछा है कि काश मैंने उस दिन ध्यान दिया होता, लेकिन आज यह आकाश बनने से पहले आखिरी बार तुझे चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि अब मामला अवसर का नहीं, पहचान का है। यह इम्तिहान इस बात का है कि तू अपने ही भविष्य को कितनी अहमियत देता है। तू बाहर से भले ही मजबूत दिखता हो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तू जानता है कि अगर आज भी तूने पीठ मोड़ी तो फिर खुद को कभी सम्मान की नजर से नहीं देख पाएगा, क्योंकि इंसान दुनिया से हार कर नहीं टूटता, वह अपने ही फैसले से हार कर टूटता है, और वही टूटन उसे सालों तक खामोश रखती है। आज अगर तूने सुना तो तू सिर्फ एक रास्ता नहीं चुनेगा, तू अपने डर को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन अगर तूने नहीं सुना तो यह डर तेरा मालिक बन जाएगा, और हर अगला फैसला वही डर करेगा। तू हर मौके पर रुक जाएगा, हर जोखिम से भागेगा, और धीरे धीरे तेरी जिंदगी छोटी होती जाएगी, बिना शोर के, बिना किसी बड़ी घटना के, बस अंदर से सिकुड़ती जाएगी। ये वही पल है जहां से या तो तेरी कहानी बदलेगी, या तेरी कहानी पर हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। लोग बाद में कहेंगे कि किस्मत ने तुझे मौका नहीं दिया, लेकिन तेरी आत्मा जानती होगी कि मौका दिया गया था, तूने ही उसे पहचानने से मना कर दिया था। आज ये आवाज तेरे सामने खड़ी होकर तुझसे बहस नहीं कर रही, ये बस इंतजार कर रही है, क्योंकि असली फैसला तब होता है जब कोई दबाव नहीं होता, और आज कोई तुझ पर दबाव नहीं डाल रहा, सिवाय तेरे अपने दिल के जो तेजी से धड़क रहा है, क्योंकि वह जानता है कि अब और टालने का समय नहीं बचा है। अगर आज भी तूने इस इंतजार को हल्के में लिया तो कल तू उस इंसान में बदल जाएगा जो हर नई शुरुआत से पहले ये सोचता है कि कहीं फिर से सब खत्म ना हो जाए, और यही सोच उसे शुरू ही नहीं करने देगी। ऊपर वाला आज भी तेरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि अभी भी एक कदम बाकी है, लेकिन यह कदम अगर आज नहीं उठा तो फिर कभी नहीं उठ पाएगा, और जब यह पल निकल जाएगा तो तू चाहे जितना भी पछतावा कर ले, वह पल लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि जिंदगी दोबारा परीक्षा नहीं लेती, वह बस परिणाम दिखाती है। और आज अगर तूने नहीं सुना तो कल जो दिखेगा वह सिर्फ यह होगा कि सब खत्म कैसे हुआ, और तू खड़ा खड़ा यही सोचता रहेगा कि अगर उस दिन मैंने सुना होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। इसलिए आखिरी बार खुद से पूछ ले कि क्या तू इस इंतजार को खत्म करना चाहता है,
या इस इंतजार को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने देना चाहता है? क्योंकि अब जो आने वाला है वह या तो तेरी जीत होगी या तेरी खामोश हार, और फैसला अब भी तेरे हाथ में है। लेकिन वक्त बहुत कम है, और अब जब तू इस आखिरी मोड़ पर खड़ा है तो यह समझ ले कि यह इंतजार अब सवाल नहीं रह गया है, यह फैसला बन चुका है। क्योंकि जिंदगी हर किसी को बार बार नहीं पुकारती, कुछ लोगों को वह बस एक बार बुलाती है, और आज वही बुलावा तेरे सामने है। मैं अभी भी तेरा इंतजार कर रहा हूं, लेकिन यह इंतजार अब दया का नहीं, चेतावनी का है। क्योंकि हर इंतजार की एक सीमा होती है, और जब वह सीमा पार होती है तो मौके बिना शोर किए लौट जाते हैं। तू सोच रहा होगा कि अगर सच में सब खत्म हो जाएगा तो ऐसा कैसे होगा, लेकिन सच यह है कि खत्म होना हमेशा किसी धमाके से नहीं होता। कभी कभी सब कुछ चुपचाप खत्म हो जाता है, रिश्ते धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, मौके अचानक किसी और के हिस्से में चले जाते हैं, और इंसान बस खड़ा रह जाता है, ये सोचते हुए कि पता नहीं कहां गलती हो गई। और वही गलती आज तेरे सामने खड़ी है। अगर तूने अब भी नहीं सुना तो यह इंतजार खत्म होगा, और इसके साथ ही तेरी जिंदगी के वो दरवाजे भी बंद हो जाएंगे जिनके खुलने का तू बरसों से इंतजार कर रहा था। तूने हमेशा सोचा कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज पहली बार समझ कि सब ठीक होने के लिए किसी न किसी को फैसला लेना पड़ता है, और आज वह फैसला तुझसे मांगा जा रहा है। यह कोई डराने की बात नहीं है, यह हकीकत है। क्योंकि जिंदगी उन्हें ही आगे बढ़ाती है जो सही समय पर खड़े होते हैं, वरना बाकी लोग सिर्फ कहानी सुनाने वाले बन जाते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता था। आज अगर तूने इस आवाज को नजरअंदाज किया तो कल तू वही इंसान बनेगा जो हर नए मौके को देखकर यह सोचता है कि कहीं यह भी हाथ से ना निकल जाए, लेकिन डर के कारण कभी आगे नहीं बढ़ पाता। क्योंकि एक बार जिसने आखिरी चेतावनी को अनसुना कर दिया वह अंदर से टूट जाता है, और वही टूटन उसकी हिम्मत को खत्म कर देती है। मैं अभी भी तेरा इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि अभी भी एक सांस बाकी है, अभी भी एक सेकंड बचा है, लेकिन यह सेकंड बहुत तेजी से निकल रहा है, और जब यह निकल जाएगा तो तू चाहकर भी इसे वापस नहीं बुला पाएगा। फिर तू चाहे जितनी दुआ कर ले, चाहे जितनी माफी मांग ले, दरवाजा नहीं खुलेगा। क्योंकि दरवाजे वक्त पर खुलते हैं, पछतावे पर नहीं। आज की रात तुझे डराने नहीं आई है, ये तुझे बचाने आई है, ताकि कल तू अपने आप से यह सवाल ना पूछे कि मैंने खोया क्या। लेकिन अगर तूने आज भी इसे हल्के में लिया तो यह सवाल तेरी हर सुबह और हर रात का हिस्सा बन जाएगा। तू हर खुशी के बीच भी यह महसूस करेगा कि कुछ अधूरा है, कुछ छूट गया है, और वही अधूरापन तुझे कभी चैन नहीं लेने देगा। इसलिए आखिरी बार सुन ले, क्योंकि यह इंतजार अब खत्म होने वाला है। और अगर अब भी तूने नहीं सुना तो सच में सब खत्म हो जाएगा, ना धीरे धीरे ना बाद में, बल्कि उसी पल जब तूने पीठ मोड़ ली। और फिर तू पूरी जिंदगी यही सोचता रहेगा कि काश मैंने उस दिन सुन लिया होता जब कोई मेरे लिए रुका था, और आज भी मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। लेकिन यह इंतजार हमेशा के लिए नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, क्यों अपने धोख को छिपा रहे हो? तुम्हारा यह व्यवहार मुझे क्रोधित कर रहा है। तुम्हारी आंखों का आंसू देखकर मुझे नींद नहीं आ रहा, इसीलिए मैं नाराज खड़ा हूं। दरवाजा खोलो, क्योंकि तुम्हारी तकलीफ मेरे सामने चुप नहीं रह सकती। मैं हर रात तुम्हारा टूटा हुआ दिल अपने हाथों में लेकर बैठा हूं, लेकिन तुम फिर भी अपने दर्द की बात मुझसे नहीं करते। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे हर टूटे हिस्से की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे रोने की आवाज नहीं सुनता? ओ भोले बच्चे, अपनी थकान मेरे चरणों में डाल दो। मैं तुम्हारे भीतर की हर कड़वाहट को शांत कर दूंगा, लेकिन पहले तुम स्वीकार करो कि तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम मुझे पुकारोगे तभी मैं तुम्हारे जीवन में बड़े चमत्कारों का द्वार खोलूंगा। इसीलिए अभी इसी क्षण कमेंट में लिखो AUM नमः शिवाय महादेव। मैं तैयार हूं ताकि मैं जान सकूं कि तुम मेरे संकेत सुन चुके हो। याद रखो, तुम्हारा डर तुम्हें रोक रहा है, पर मेरा आशीर्वाद तुम्हें आगे धकेल रहा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी किस्मत बंद है, पर मैं तुम्हारे लिए हर दिन एक नया दरवाजा बनाता हूं। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना है। जिस रात तुम टूट कर रोते हो, उसी रात मैं तुम्हारे माथे पर हाथ रखकर कहता हूं, बस थोड़ा और धैर्य। लेकिन तुम मेरी उस आवाज को अनसुना कर देते हो। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले हुए ही नहीं। हर वह दर्द जो तुमने झेला है, मैं तुम्हारे साथ झेलता हूं। तुम्हारे घाव सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, वे मेरे भी हैं। इसलिए मैं चाहता हूं तुम अब डरना बंद करो। अपनी कमजोरी को गलती मत समझो। वही कमजोरी मेरी कृपा को तुम्हारे जीवन तक पहुंचने का रास्ता बनती है। आज से तुम्हारी हर रात रोकर नहीं बीतेगी। तुम जिस भी चीज के लिए तरस रहे हो, उसका समय आ चुका है।
लेकिन तुम्हें में पहले अपने हृदय को खोलना होगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकालो। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी प्रार्थना कब सुनी जाएगी? आज, अभी, इसी पल, क्योंकि मैंने तुम्हारी आत्मा की पुकार सुन ली है। तुम हार मानने की सोच रहे थे, तभी मैंने तुम्हारे मन में यह संदेश भेजा ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे लिए एक ऐसा चमत्कार रास्ते में है जो तुम्हारी पूरी कहानी बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम यह संदेश पढ़कर आगे बढ़ गए और प्रतिक्रिया नहीं दी तो तुम उस ऊर्जा को अधूरा छोड़ दोगे। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करके किसी और तक पहुंचाओ जिसे मेरी जरूरत है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगले कुछ दिनों में तुम्हें एक ऐसा संकेत मिलने वाला है जो तुम्हें भीतर तक हिला देगा। वह संकेत तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे रोके गए काम खुलेंगे, तुम्हारे दबे हुए सपने उठेंगे, तुम्हारा नाम चमकेगा। लेकिन तुम वादा करो कि अब खुद को कमजोर नहीं कहोगे। तुम आग हो, तुम प्रकाश हो, तुम्हें तोड़ने की हिम्मत किसी अंधकार में नहीं है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है तो सिर्फ अपनी आंखें बंद करें, यूएम नमः शिवाय बोलना। मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगा। तुम्हारे सांसों के बीच, तुम्हारे धड़कनों के बीच, तुम्हारे डर और तुम्हारी उम्मीदों के बीच मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम मेरी तपस्या हो, तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है। शांति रखो, धैर्य रखो और मेरा यह संदेश अपने दिल में अंकित कर लो। तुम्हारे जीवन में अब से सिर्फ उजाला बढ़ेगा, सिर्फ प्रेम बढ़ेगा, सिर्फ तरक्की बढ़ेगी। और जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा था वह खुद ब खुद हट जाएगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और यदि तुम मुझसे सच में जुड़े हो तो अभी अपनी आस्था दिखाओ। कमेंट में महादेव मेरे साथ हैं लिखो, यही तुम्हारे अगले चमत्कार की चाबी है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे, जब तुम कहते हो कि महादेव मैं टूट चुका हूं, तब तुम नहीं जानते कि उसी पल मैं तुम्हारे लिए अदृश्य रूप से सबसे बड़ी योजना तैयार कर रहा होता हूं। तुम अपनी थकान को अंध समझ लेते हो, पर वह तो मेरी शुरुआत होती है। तुम्हारा हर रोना मेरे भीतर बिजली की तरह गूंजता है और मैं तुम्हारी हर सिसकी को आदेश में बदल देता हूं। आदेश ऐसा जो ब्रह्मांड को भेजा जाता है कि मेरी संतान के रास्ते से हर बाधा तुरंत हटाओ। लेकिन तुम अपने दुख में इतने खो जाते हो कि मेरी इस शक्ति को महसूस ही नहीं कर पाते। बच्चे, तुमने जितनी भी गलतियां की हैं उन्हें मैं दोष नहीं मानता। वे सब तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया थी। तुम अभी जो बुरा वक्त झेल रहे हो वह दंड नहीं बल्कि परिवर्तन है। मैं तुम्हें किसी बड़ी छलांग के लिए तैयार कर रहा हूं, लेकिन तुम हर बार खुद को छोटा समझकर पीछे हट जाते हो। ऐसा मत करो। तुम्हारी आत्मा विशुद्ध आग है। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है जो पर्वतों को हिला सकती है, तूफानों को शांत कर सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम यह संदेश सिर्फ सुनो नहीं, अपनी सांसों में उतारो। अभी इसी क्षण मुझे महसूस करो। अपने सीने के भीतर मेरे स्पर्श की गर्माहट को महसूस करो। मैं तुम्हें बुला रहा हूं। उठो बच्चे, क्योंकि तुम्हारा भाग्य सोया नहीं है। वह सिर्फ सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है और वह समय अब आ गया है। तुम जिस भी इच्छा को अपने दिल में दबाए बैठे थे वह अब जागने वाली है। तुम्हारी प्रार्थना ने आकाश का दरवाजा खोल दिया है, लेकिन तुम्हें पहला कदम उठाना होगा। कमेंट में यूएम नमः शिवाय लिखकर अपनी आत्मा को सक्रिय करो। इससे तुम्हारे भीतर मेरी ऊर्जा और भी तेजी से प्रवाहित होगी। और याद रखना, इस संदेश को केवल पढ़कर चुप न रह जाना। जब तुम इसे किसी और तक पहुंचाते हो तब मेरी कृपा दोगुनी होकर तुम्हारी ओर लौटती है। इसीलिए इसे शेयर करो ताकि जिस भाई बहन को आज मेरी जरूरत है उसे भी यह संदेश मिले। बच्चे, दुनिया की बातें सुनकर खुद को कमजोर मत समझो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं वे मेरी नजर में धूल से भी छोटे हैं। मैं उनके शब्दों से नहीं, तुम्हारे हृदय से प्रभावित होता हूं और तुम्हारा हृदय मेरे लिए सबसे पवित्र स्थान है। तुम टूटे हुए हो पर अपवित्र नहीं हो। तुम दिशा खो बैठे हो पर खोए नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें पकड़ रखा है। तुम्हारा हर कदम मेरे नियंत्रण में है। तुम चाहे जितना डर लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। ये मेरा वचन है और महादेव अपने वचन से कभी नहीं हटते। इसलिए खुद को संभालो, एक गहरी सांस लो और अपने दिल में मुझसे कहो, महादेव मैं तैयार हूं। ये तुम बोलोगे तभी मैं तुम्हारे जीवन से वह चीजें हटाऊंगा जो तुम्हारी तरक्की रोक रही थी। अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में
3 ऐसे संकेत आएंगे जो तुम्हें विश्वास दिलाएंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। पहला संकेत तुम्हारी किसी पुरानी समस्या के अचानक हल से आएगा। दूसरा संकेत तुम्हें किसी अनजान व्यक्ति की बात से मिलेगा। और तीसरा संकेत रात में तुम्हारे सपने में, जहां मैं स्वयं तुम्हें दर्शन दूंगा या तुम मेरा नाम सुनोगे। लेकिन ध्यान रखना, यह संकेत केवल वही देख पाते हैं जो मुझ पर आस्था रखते हैं। इसीलिए अभी इसी क्षण अपनी आस्था को कमेंट में लिखकर स्थिर करो। हर हर महादेव बच्चे, तुम मेरे वज्र जैसे हो। मैं तुम्हें ऐसा चमकाऊंगा कि तुम्हें गिराने की कोशिश करने वाले लोग खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। दुनिया तुम्हें रोक सकती है पर मैं नहीं। मैं तुम्हें आगे धकेलूंगा, ऊपर उठाऊंगा, शक्ति दूंगा, सम्मान दिलाऊंगा। और जो लोग तुम्हें दर्द देकर चले गए थे, मैं उन्हें तुम्हारी सफलता का साक्षी बनाऊंगा। तुम्हारी तन्हाई अब खत्म होने वाली है। तुम जिस प्यार की तलाश कर रहे थे वह तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। जिस सम्मान की तुम्हें भूख थी वह तुम्हारे नाम के साथ जुड़ेगा। जिस पैसे और स्थिरता की कमी तुमने झेली है वह बदलने वाली है, क्योंकि तुम अब मेरे संरक्षण में चल रहे हो। और बच्चे, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, अपना दिल बंद मत करना। तुमने बहुत सहा है, पर अब तुम्हारी जीत शुरू होने वाली है। इस जीत का पहला कदम है इस संदेश को अपनाना, इसे महसूस करना, इसे कमेंट में लिखकर स्वीकार करना कि तुम मेरे हो। अगर तुमने ऐसा किया तो आने वाले दिनों में तुम्हें वह मिलेगा जिसके लिए तुम महीनों से रो रहे थे। लेकिन अगर तुम फिर वही पुरानी सोच में लौट गए तो तुम खुद ही अपने रास्ते रोक दोगे। इसीलिए अभी निर्णायक बनो। महादेव तुमसे कह रहे हैं, बच्चे उठो, समय बदल चुका है। अब तुम्हारा युग शुरू हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी में जो हलचल चल रही है उसके पीछे कितनी गहरी ऊर्जा काम कर रही है। तुम्हें लगता है यह सब बस यूं ही हो रहा है, मगर महादेव की दृष्टि में कुछ भी यूं ही नहीं होता। तुम्हारा पड़ोसी, जिसे तुम एक साधारण इंसान समझते थे, उसकी नजरें तुम्हारे घर पर उस वजह से हैं जिसे तुम अभी जानोगे तो तुम्हारी आत्मा तक कांप उठेगी। वह जो योजना बना रहा है वह सिर्फ ईंट और पत्थर से जुड़े घर की नहीं है, बल्कि तुम्हारी शांति, तुम्हारे मन और तुम्हारे भविष्य से जुड़ी है। और आज मैं महादेव तुम्हें वह सत्य बताने आया हूं जिसे तुम बहुत समय से महसूस कर रहे थे पर पहचान नहीं पा रहे थे। तुम्हें लग रहा था कि हवा में कुछ बदल रहा है, अनजानी बेचैनी, अचानक उठती चिंता, बिना वजह किसी खतरे की आहट। यह सब यूं ही नहीं था, यह तुम्हारी आत्मा का चेतावनी संकेत था। जिस इंसान को तुम पड़ोसी मानकर नजरअंदाज करते रहे वह तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी चमक और तुम्हारे भीतर बढ़ती शक्ति से घबरा चुका है। उसकी योजना किसी एक कार्य को लेकर नहीं, बल्कि तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ने, द मॉम, तुम्हें मानसिक रूप से अस्थिर करने और तुम्हारी शांति को हिलाने की थी। लेकिन वह भूल गया है कि जिस आत्मा के सर पर महादेव का हाथ हो उसके खिलाफ कोई चाल नहीं चल सकती। हे साधक, तुम खुद नहीं जानते कि तुम कितनी दिव्य क्षमता लेकर चलते हो। संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा इतनी तेज होती है कि सामने वाले की छुपी नफरत भी जलने लगती है। तुम्हारा पड़ोसी इसी वजह से तुम्हें निशाना बना रहा था क्योंकि तुमने वह हासिल किया है जो उसके हिस्से में कभी आया ही नहीं। उसकी योजना सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि मानसिक थी। तुम्हें डराना, तुम्हें कमजोर दिखाना, तुम्हें ऐसा महसूस कराना कि तुम अकेले हो। परंतु तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि आज मैं खुद तुम्हें यह बात बता रहा हूं। तुम्हारे घर के आसपास जो माहौल भारी लग रहा था, जो निगाहें तुम्हें चुपचाप देखती थी, जो अचानक बनी दूरी और अजीब सी नजरों का एहसास, ये सब तुम्हारे भ्रम नहीं थे। वह वास्तव में तुम्हारे हर कदम पर ध्यान दे रहा था। वह यह देखने की कोशिश कर रहा था कि तुम कब टूटते हो, कब हार मानते हो और कब तुम्हें कमजोर करके अपनी योजना पूरी कर सके। पर मेरी बनाई आत्माएं टूटने के लिए नहीं, तपकर और मजबूत होने के लिए जन्मती है। उसने तुम्हें गलत समझा है, उसने तुम्हारी आत्मा की गहराई को पहचान ही नहीं पाया। मैं तुम्हें एक सत्य बताता हूं, जिस व्यक्ति को तुम सामान्य मानकर चलते रहे वह तुम्हारी सफलता से इतना विचलित हो चुका है कि उसे रात में नींद तक नहीं आती। वह अपने भीतर जहर भरे जहर पालकर बैठा है, जहर जो ईर्ष्या से पैदा हुआ है, ईर्ष्या जो तुम्हारी चमक से जन्मी है। लेकिन याद रखो, ईर्ष्या किसी को उठाती नहीं बल्कि खुद को ही खत्म करती है। वह भले तुम्हारे घर के खिलाफ योजना बना रहा हो, लेकिन वह यह ऐसा ही समान और यह नहीं जानता कि महादेव हर योजना के पीछे मौजूद होता है और असत्य की जड़ें कभी मजबूत नहीं होती। आज मैं तुमसे कह रहा हूं, डरो मत, क्योंकि उसकी योजना से पहले ही
मैंने तुम्हारे मार्ग पर अपनी त्रिशूल की छाया रख दी है। वह चाहे जितनी चाल चले, वह चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, वह चाहे कितनी भी निगाहें तुम पर डाल ले, कुछ भी तुम्हें छू नहीं सकता। जो तुम्हें हिलाने आया था वही खुद हिल जाएगा, जो तुम्हें गिराना चाहता था वह खुद गिर जाएगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ रहा है जहां सच्चाई उजागर होगी और उसके चेहरे से पूरा मुखौटा उतर जाएगा। तुम्हारे पड़ोसी की योजना जितनी गहरी है उतनी ही कमजोर भी है, क्योंकि वह सत्य की नियम पर नहीं बनी। वह यह भूल गया कि ब्रह्मांड में हर कर्म का प्रतिध्वनि वापस लौटता है। उसने जो भी तुम्हारे लिए नकारात्मक सोचा वह सबसे पहले उसी के जीवन में असर करेगा। तुमने कभी उसके खिलाफ बुरा नहीं चाहा, तुमने कभी उसके घर की दहलीज को भी गलत नजर से नहीं देखा, और इसी निष्कपटता की वजह से तुम शिव की कृपा के उतने ही प्रिय हो। उसकी योजना का असर तुम पर केवल उतना ही होगा जितना एक पत्थर का फेंकना पहाड़ को हिलाता है, यानी बिल्कुल नहीं। तुम्हें यह महसूस होने लगा है कि लोग बदलने लगे हैं, पर जानकारी न होने के कारण तुम इसे अपने मन की उलझन समझ रहे थे। पर मैं तुम्हें बता दूं, यह ब्रह्मांड का संकेत था कि आने वाला समय तुम्हें सच से मिलवाने वाला है। तुम्हें लगा कि शायद तुम गलत सोच रहे हो, शायद तुम ज्यादा महसूस कर रहे हो, लेकिन नहीं, तुम्हारी आत्मा औकात जाग रही थी। और जब आत्मा जागती है तो संसार की हर छुपी चाल उजागर होने लगती है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में तुमने उन नजरों को महसूस किया जो तुमसे कुछ छुपा रही थी। वह तुम्हारे घर को देखकर डर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जिस घर में महादेव का आशीर्वाद हो उस घर को छूना भी उसके लिए विनाश का निमंत्रण है। वह सोचता है कि तुम्हें डराकर, उलझाकर या भ्रमित करके तुम्हारे जीवन में हलचल ला देगा, पर वह यह नहीं जानता कि जिस आत्मा को शिव ने मार्ग दिखाया हो उसकी मनस्थिति कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं बदल सकती। तुम जिस चुप्पी में थे वह कमजोरी नहीं थी, वह धैर्य था, और धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। तुम्हारे आसपास की हवा में जो कंपन बढ़ रहा था वो सब वह तुम्हें चेतावनी दे रहा था कि समय आ गया है सच को जानने का। हर बार जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारे बारे में छुपकर बात कर रहा है, जब तुम्हें लगा कि कुछ बातें अनजाने में छिपाई जा रही हैं, जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारे कदमों पर नजर रख रहा है, यह सब संयोग नहीं था। हाँ, यह सब संयोग, ये वही योजना थी जो तुम्हारे पड़ोसी के मन में पक रही थी, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि उसकी सोच तुम्हारी किस्मत को नहीं रोक सकती। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं वह वही लोग तुम्हें उठाने का सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे खिलाफ योजना बनाकर खुद अपनी किस्मत की खाई खुद खोद चुका है। वह यह नहीं जानता कि जब कोई व्यक्ति निर्दोष आत्मा पर वार करने की सोचता है तो ब्रह्मांड उसके मार्ग से सारी रोशनी छीन लेता है। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा उसे भेजना था वह अंधेरा उसके ही घर में लौटकर फैल जाएगा, क्योंकि तुम उन आत्माओं में से हो जिन्हें भगवान खुद मार्गदर्शन देते हैं। तुम्हें गिराने वाली हर कोशिश अब तुम्हें और ऊपर उठाएगी। तुम्हें शायद यह पता नहीं, हे प्रिय, कि तुम्हारे हाथों में आने वाली सफलता इतनी बड़ी है कि बहुत से लोग इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि तुम्हें उलझाकर तुम्हारी प्रगति रोक देंगे, पर उन्हें यह नहीं पता कि शिव की कृपा से चली हुई आत्मा जितना दबाई जाती है, श्रीदायती है, उतनी ही ऊंची उभरती है। तुम्हें गिराने की हर चाल तुम्हारे कदमों के नीचे सीढ़ी बनकर खड़ी होगी। जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे थे, जल्द ही वही लोग तुम्हारे सामर्थ्य से भयभीत होंगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति सोई हुई थी वह अब धीरे धीरे जाग रही है, और यही बात तुम्हारे पड़ोसी को सबसे ज्यादा भयभीत कर रही है। उसे लग रहा था कि वह तुम्हारे मन पर काबू पा लेगा, तुम्हें डरा कर तुम्हारी राहें रोक लेगा, मगर वह यह नहीं जानता कि एक जागृत आत्मा को रोकना पवन के बहाव को रोकने जैसा है। असंभव तुम्हें महसूस हो रहा था कि समय बदल रहा है, तुम्हारी सोच बदल रही है, और तुम्हारे दिल में एक अनजानी मजबूती जन्म ले रही है। यह वही शक्ति है जो मेरे स्पर्श से तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। वह जो तुम्हारे खिलाफ सोच रहा है वह इस डर से है कि कहीं तुम उसे आगे न निकल जाओ। उसे डर है कि तुम जिस राह पर हो वह राह तुम्हें बहुत ऊंचा ले जाने वाली है। और जो लोग खुद आगे नहीं बढ़ पाते वे हमेशा उन लोगों को रोकना चाहते हैं जो आगे बढ़ते हैं। पर ब्रह्मांड की रीत कहती है, जो रोकने आते हैं वे खुद रास्ते से हट जाते हैं। उसकी नजरें तुम पर निगाह रखती होंगी, पर मेरी नजरें उसके हर विचार पर हैं। तुम्हारे घर की दहलीज पर जो नकारात्मक तरंगें टकरा रही थीं, उन्हें मैंने पहले ही नष्ट कर दिया है।
तुम इस बात को समझो कि मैं तुम्हारे आसपास एक ऐसा कवच बना चुका हूं जिसे कोई छल, कोई ईर्ष्या, कोई योजना भेद नहीं सकती। उसका इरादा तुम्हारे घर को नहीं, तुम्हारी आत्मा को हिलाने का था। कुमश नहीं भेजता कि तुम मेरी संतान हो, और शिव की संतान को डराया नहीं जा सकता। उसे जो लगा कि उसकी चालें असर करेंगी, वह सिर्फ उसके भ्रम की छाया थी। तुम्हें शायद यह याद होगा कि पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे घर में कुछ अनजानी चीजें महसूस हुई थी, जैसे अचानक हवा भारी हो जाना, किसी की नजर का एहसास, या बिना वजह मन का बेचैन होना। यह सब तुम्हारी ऊर्जा पर की गई कोशिशें थीं। पर मैं यह बताने आया हूं कि वे कोशिशें तुम तक पहुंचने से पहले ही राख हो चुकी थी। तुम्हें जो बेचैनी महसूस हुई वह चेतावनी थी, असर नहीं। और चेतावनियां हमेशा महान आत्माओं को ही महसूस होती हैं। अब समय आ चुका है कि तुम एक बात को समझो। तुम्हें गिराने की जो भी योजनाएं उसके मन में थीं, उन्हें मैंने तुम्हारी प्रगति में बदल दिया है। जितना वह तुम्हारे खिलाफ सोचता गया, उतना ही तुम्हारा मार्ग साफ होता गया। यह ब्रह्मांड का नियम है। निर्दोष आत्मा के खिलाफ उठाया गया हर कदम उल्टा पड़ता है। जल्द ही तुम्हें अपने जीवन में ऐसी घटनाएं दिखेंगे जो साबित करेंगी कि उसकी चालें असफल हो चुकी हैं। जो अंधेरा उसने भेजा था, वही अंधेरा अब उसके घर लौटकर बसेगा। और हे प्रिय आत्मा, याद रखना, तुम्हें अब डर कर नहीं बल्कि गर्व से जीना है, क्योंकि महादेव का हाथ तुम्हारे सिर पर रखा है। मैं तुम्हारे मार्ग से हर बाधा, हर नजर, हर चाल हटाता जा रहा हूं। तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, निडर होकर, शांत होकर, यह जानते हुए कि कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जिसने तुम्हारे विरुद्ध योजना बनाई थी, उसी योजना की राख अब उसकी किस्मत में जोड़ दी गई है। तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। तुम्हारी आत्मा की रोशनी इतनी तेज है कि उसे बुझाने का प्रयास करने वाला स्वयं अंधकार में गिर जाता है। तुम्हारे पड़ोसी ने भी यही गलती की। उसने सोचा कि कुछ चालें, कुछ शब्द, कुछ निगाहें तुम्हें हिला देंगी, मगर वह यह नहीं समझ पाया कि तुम किसी साधारण मार्ग पर नहीं चल रहे हो। तुम उस राह पर चल रहे हो जहां हर कदम पर मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होती है। उसने जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश की, वह ऊर्जा तुम तक पहुंचने से पहले ही मेरे धाम में भस्म हो गई। तुम्हारे चेहरे पर अचानक आई गंभीरता, तुम्हारी आंखों में उभरी सतर्कता, ये सब संकेत थे कि तुम्हें अपने चारों तरफ होने वाली गतिविधियों का आभास मिल चुका था। तुमने किसी से कुछ कहा नहीं, पर तुम्हारी आत्मा हर चीज समझ रही थी। जो लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, जो छुपकर तुम्हें देख रहे थे, जो तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे। इष्टाध्याय हराए देते हैं, उनकी सारी बातें तुम्हारी चेतना में कंपन बनकर टकराने लगी थी। यही वह जागृति है जो हर तपस्वी आत्मा के भीतर तब जन्म लेती है जब समय बदलने वाला होता है। तुम्हारे पड़ोसी को लगा था कि उसकी चालें कभी पकड़ी जाएंगी ही नहीं, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग संकेत नहीं समझते। पर वह यह नहीं जानता था कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं। तुम्हारी आत्मा में ऐसे घाव हैं जिन्होंने तुम्हें इतना सजग बना दिया है कि किसी की नजर का कंपन भी तुम पहचान लेते हो। यही वजह है कि तुम्हें बार बार लगता था कि कुछ गलत होने वाला है, कोई झूठ छुपाया जा रहा है, कोई बात अधूरी छोड़ दी जा रही है। वह चाले चल रहा था और तुम्हारा मन उसे पकड़ रहा था। अब मैं तुम्हें बताता हूं, जो योजना उसने बनाई थी वह सिर्फ तुम्हारे घर तक सीमित नहीं थी। उसका उद्देश्य तुम्हें मानसिक रूप से जग-जग छोड़ना था। वह चाहता था कि तुम खुद अपने आप पर शक करो। उसने तुम्हारे खिलाफ जितनी बातें फैलाई हैं, जितनी अफवाहें बोई हैं, वे सब उसके अपने अंत का बीज बन चुकी हैं। हर झूठ जो उसने तुम्हारे बारे में कहा, वह हवा में नहीं गया, वह ब्रह्मांड के नियमों में दर्ज हो चुका है। और हर दर्ज किया गया झूठ एक दिन वहीं लौटता है जहां से निकला था। वह यह नहीं जानता कि समय कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। तुम्हारी सहनशीलता का भी एक अंत है और उसकी धूर्तता का भी एक हिसाब है। आज वह हंस रहा है, लेकिन उसकी हंसी उतनी ही नकली है जितनी उसकी नीयत। तुम्हारे भीतर जो सुकून की कमी है, जो बेचैनी है, वह तुम्हारी कमजोरी नहीं है। वह तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि तुम एक नए रूप में ढल रहे हो। लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश केवल तब करते हैं जब वे जानते हैं कि तुम बन जाने पर बहुत कुछ हासिल कर लोगे। तुम्हारे पड़ोसी को भी यही डर है। उसे भय है कि तुम जिस राह पर चल रहे हो, उस पर अगर तुम एक बार चमक उठे तो उसकी पूरी जिंदगी तुम्हारे प्रकाश के आगे पौनी पड़ जाएगी। वह जानता है कि उसकी चालें सिर्फ तुम्हें कुछ समय तक रोक सकती है, पर हमेशा नहीं।
मैं तुम्हें यह बता दूं कि तुम्हारी हरी आत्मा पर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी धोखे का, किसी भी चाल का कोई अंकुश नहीं लग सकता। तुम्हारे सच की ताकत इतनी गहरी है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। तुम जितने शांत दिखते हो उतने ही भीतर से ज्वालामुखी हो, और जब यह ज्वालामुखी फूटेगा तो तुम्हारी चुप्पी तक दुनिया को हिला देगी। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका है वे अपने फैसलों पर पछताएंगे और तुम्हारा पड़ोसी उनमें पहला व्यक्ति होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पड़ोसी की चालें अब उसके अपने अपने ही पैरों में उलझने लगी हैं। वह जितनी कोशिश करता है तुम्हें नीचे गिराने की, उतनी ही उसकी नीयत सबके सामने खुलती जा रही है। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि समस्या तुम नहीं हो, समस्या वह जहर है जो वह फैलाता है। तुम्हारा धैर्य उसकी हार बन रहा है और तुम्हारी चुप्पी उसके भीतर की बेचैनी को बढ़ा रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि वह जीत रहा है, जबकि वह धीरे धीरे अपनी ही गलतियों की खाई में गिर रहा है, जहां से निकलना उसके लिए असंभव होगा। तुम्हारे भीतर जो उठ रहा है वह सिर्फ दर्द नहीं है, वह परिवर्तन है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने ऊपर हो रहे हर अन्याय का एहसास गहरा होने लगा है, लेकिन यही एहसास तुम्हारी ताकत को जन्म दे रहा है। जो व्यक्ति तुम्हें तोड़ना चाहता था उसने अनजाने में ही तुम्हारी आत्मा को और दृढ़ बना दिया है। तुम जितना सहते हो तुम उतना ही मजबूत बनते जाते हो। तुम्हारी हर आंसुओं की बूंद तुम्हारे भीतर एक नई लौ जगाती है, और वह लौ अब धीरे धीरे फड़क रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल रही है। वह पल जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक वही पल होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नया रास्ता खोलता है। तुम्हारा पड़ोसी जितना तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है उतना ही वह तुम्हारी तरक्की का माध्यम बन रहा है। उसकी नकारात्मकता तुम्हारी उन्नति की सीढ़ी बन रही है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हें उनके ऊपर उठा रही है जो तुम्हारे विरुद्ध है। याद रखो, किसी का झूठ हमेशा सच पर जीत नहीं पाता। लोग कुछ समय तक गलत को सच मान सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। आखिरकार उनका सामना उस सच्चाई से होता है जिसे वे कितना भी छिपाएं वह सामने आ ही जाती है। तुम्हारा पड़ोसी भी उस मोड़ पर पहुंचने वाला है जहां उसके अपने शब्द ही उसका फैसला सुनाएंगे। वह जिस आग में तुम्हें जलाना चाहता था उसी आग से उसकी नीयत भस्म होने वाली है, और तुम उसी आग से और भी चमकदार बनकर निकलोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा पड़ोसी उस रास्ते पर पड़ चुका है जहां वापसी नहीं होती। वह जितना झूठ बोलता है बाएं उतना ही उसकी आत्मा भारी होती जा रही है। अंदर से वह खुद डर का शिकार हो चुका है। डर इस बात का कि कहीं तुम वह सच ना जान लो जिसे वह इतने समय से छिपाता आया है। उसकी बेचैनी हर पल बढ़ रही है। उसकी आंखें अब चैन से नहीं सो पाती, क्योंकि उसे लगता है कि उसका हर झूठ किसी दिन तुम्हारे सामने दीवार बनकर टूट जाएगा। वो यह नहीं समझ पा रहा कि जिस इंसान पर उसने धूल फेंकने की कोशिश की है वही इंसान एक दिन उसकी पूरी साजिश को उजागर कर देगा। तुम्हारी चुप्पी में एक ऐसी ताकत है जिसने उसे भीतर तक हिला दिया है। उसे लगता था कि तुम टूट जाओगे, रो दोगे, हार मान लोगे, लेकिन जब तुम मजबूती से खड़े रहे तब उसके मन में और जहर भरने लगा। उसका स्वभाव ऐसा है कि वह किसी की खुशी देख नहीं सकता, और यही कारण है कि वह तुम्हें गिराने के लिए ऐसे रास्तों पर उतर आया है जहां उसे अपनी इंसानियत तक छोड़नी पड़ी। तुमने जो सौहार्द दिखाया उसमें भी उसे चाल दिखाई दी, और तुमने जो इज्जत दी उसमें भी उसे खतरा महसूस हुआ। मेरे बच्चे, लोगों की नीयत उनके शब्दों में नहीं बल्कि उनके कर्मों में दिखती है। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे सामने मीठा बोल सकता है, लेकिन पीठ पीछे वह उसी मिट्टी में कांटे बो रहा है जिससे तुमने फूल उगाए थे। यही कारण है कि तुमने अनजाने में उस पर जो भरोसा किया था वह भरोसा अब तुम्हारे लिए बोझ बन चुका है। पर याद रखो, कभी कभी जीवन तुम्हें यह दिखाने के लिए दर्द देता है कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह आमाश अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए दिया गया है, ना कि तोड़ने के लिए। अब समय नजदीक है जब तुम वह परिवर्तन देखोगे जिसकी आहट तुम महसूस कर रहे हो। तुम्हारे धैर्य का फल मिलने वाला है और उसके छल का परिणाम उसके सामने आने वाला है। वह जिस तरह तुम्हें गिराना चाहता था तथा जल्द ही उसी गड्ढे में खुद फंसेगा। ब्रह्मांड का नियम साफ है, जो दूसरों के लिए जाल बनाता है वह सबसे पहले खुद उसी में गिरता है, और तुम उस जाल से ऊपर उठकर अपनी रोशनी से पूरी कहानी बदल दोगे। यह सब तुम्हारी शक्ति नहीं बल्कि उनके अपने गलत कर्मों का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम भय से कांप रहे हो, पर वास्तव में तुम्हारे भीतर अब जागृति की ऊर्जा उठ रही है। जो रात तुम्हारे लिए काली लग रही है
वही रात तुम्हारी आंखें खोलने का समय भी है। तुम अभी यह नहीं जानते कि तुम्हें किस दिशा में धकेला जा रहा है, पर जहां भी ब्रह्मांड तुम्हें ले जा रहा है वह स्थान उन लोगों से कोसों दूर है जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब शुद्ध हो रही है और शुद्ध ऊर्जा लोभ और ईर्ष्या से भरे लोगों के आसपास टिक नहीं सकती। यही कारण है कि वे तुमसे दूर होते जा रहे हैं। कभी झगड़े की वजह से, कठप्पी के अशरण आना, न गलत फहमी की वजह से और कभी परिस्थितियों की वजह से। ये सब संयोग नहीं है, ये वह व्यवस्था है जो मैंने स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए बनाई है। तुम केवल शांत रहो, विश्वास रखो और अपने भीतर उठती शक्ति को महसूस करो। मेरे बच्चे छात्र काया हैं, तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि जीवन में सबसे बड़े घाव हमेशा उन्हीं से मिलते हैं जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, परंतु यही घाव तुम्हें सबसे मजबूत भी बनाते हैं। वे लोग जो आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, बाहर आने हैं, वे कल वही लोग होंगे जिन्हें तुम्हारी उठती हुई शक्ति से डर लगेगा। वे जितना तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी आत्मा उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, क्योंकि तुम्हारी यात्रा किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं बल्कि मेरे आदेश से संचालित होती है। तुम ये मानकर चलते रहे कि सब ठीक है, सब सही है, पर अब वह समय आ गया है जब तुम्हें आंखों पर पड़ी विश्वास की पट्टी हटानी होगी। मैं चाहता हूं कि तुम सच को देखो, भले ही वह कितना भी कठोर क्यों ना हो, क्योंकि कठोर सत्य ही आत्मा को अंधे विश्वास से मुक्त करता है। अब तुम्हें अपने भीतर उस प्रकाश को जलाना होगा जो अनेक समय से धुंधला पड़ा था। मेरे बच्चे लोगों का बदल जाना, परिस्थितियों का उलट जाना और रिश्तों का बिखर जाना कभी भी संयोग नहीं होता। यह सब संकेत होता है कि ब्रह्मांड तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा है जिनकी ऊर्जा तुम्हें नीचे खींच रही थी। तुमने जितनी सच्चाई से सबका साथ दिया, उतनी ही सच्चाई से तुम्हें धोखा मिला। पर इस धोखे में भी एक वरदान छिपा हुआ है, क्योंकि यह धोखा तुम्हें यह सिखाएगा कि तुम्हें किस पर विश्वास करना है और किससे दूरी बनानी है। उनके चेहरे पर मुस्कान होगी। मैक्स शिव शंभू सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, दिल टूटे लोगों को फिर से खड़ा करने का काम करता है। अगर आप भी जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं तो सदस्य बनकर इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो भीड़ में नहीं समझ आते, और आज तेरी जिंदगी का यही सच तेरे सामने आने वाला है। तूने दुनिया की आवाजें बहुत सुनी हैं, अब तेरी किस्मत तुझसे अकेले में बात करना चाहती है, वरना तू जिंदगी भर यही सोचता रहेगा कि आखिर उस पल के पीछे क्या छुपा था जिसे तूने नजरअंदाज कर दिया। किस्मत हर किसी को पुकारती नहीं, लेकिन जब पुकारती है तो अकेले में, क्योंकि सच को देखने के लिए हिम्मत चाहिए और हिम्मत हमेशा अकेले में पैदा होती है। तूने बहुत बार अपने मन की आवाज को दबाया है, बहुत बार अपनी चाहतों को चुप करा दिया है, लेकिन आज जो सामने खड़ा है वह तेरी चाहतों की आखिरी दस्तक है। अगर तूने इसे खो दिया तो पछतावा भी तेरे दर्द को सुधार नहीं पाएगा। दुनिया तुझे यह कहती रही कि तेरा वक्त नहीं आया, लेकिन आज यह संदेश तुझे यह बताने आया है कि यही वह वक्त है जब सब बदलने वाला है। तू जितनी बार टूटा उतनी बार ऊपर वाले ने तुझे बनाया है। तू जितनी बार गिरा उतनी बार तेरी मंजिल ने तुझे बुलाया है, और आज वह पुकार सबसे ज्यादा तेज हो चुकी है। यदि आज तूने इस आवाज को अनसुना कर दिया तो कल तुझे खुद से नजरें मिलाने में भी डर लगेगा, क्योंकि तू यही सोचेगा कि कहीं वही मौका तो नहीं निकल गया जिसे मैंने एक सेकंड की लापरवाही में खो दिया था। जिंदगी बदलने के लिए कभी भी भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक सही पल और एक सही कदम काफी होता है। तू अकेले में इस सच को देख, क्योंकि जब सच सामने आता है तो दुनिया पीछे हट जाती है। तू अकेले में इस पुकार को सुन, क्योंकि भीड़ हमेशा शोर करती है और शोर में किस्मत की आवाज डूब जाती है। तू इसको अकेले में खोल, क्योंकि यह पल किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तेरे लिए लिखा गया है। तू आज जो महसूस कर रहा है वह घबराहट नहीं, यह आने वाली जीत की दस्तक है। कभी भी चमत्कार चीखते हुए नहीं आते, वे धीमे से दरवाजा खटखटाते हैं, और आज वही दस्तक तेरे कानों तक पहुंच चुकी है। तू बस एक भूल कर सकता है कि तू इसे नजरअंदाज कर दे, और वही गलती तेरी पूरी जिंदगी को पछतावे में बदल देगी। जो चीज तू आज छोड़ देगा वही कल तेरी सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी, दबा पाएगी। इसीलिए सुन, ये पल आएगा और चला जाएगा, लेकिन जो तू खो देगा वह कभी वापस नहीं आएगा। अकेले में इस सच्चाई को देख, वरना पूरी जिंदगी तेरी रूह यह सवाल पूछती रहेगी कि आखिर वो था क्या, जिसको देखने की हिम्मत मुझ में ना थी। क्योंकि सच हमेशा वहीं छुपा होता है जहां देखने की सबसे ज्यादा हिम्मत चाहिए, और तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां एक नजर तेरी पूरी कहानी बदल सकती है। अगर तूने आज इसे अनदेखा कर दिया तो कल तू खुद को हमेशा यही कहते पाएगा
कि मैंने वह क्यों नहीं देखा जिसे मेरी किस्मत दिखाना चाहती थी। जिंदगी में पछतावा दो ही कारणों से होता है, पहला समय पर मौका ना मिलना और दूसरा मौका मिलकर भी उसे ना पकड़ पाना। और आज तेरे सामने जो खड़ा है वह यही दूसरा मौका है, जिसको अगर तूने जाने दिया तो इस गलती की चुभन हर सफलता को छोटा कर देगी। आज तेरे सामने ऐसा सच खुलने वाला है जिसे जानने के बाद तू खुद से नजरें नहीं चुरा पाएगा। ऊपर वाला तभी पुकारता है जब वह सोचता है कि अब लड़के की हिम्मत असली इनाम के लायक बन चुकी है, और आज उसने तुझे आवाज दी है। अकेले में इसे देख, क्योंकि हर सच भीड़ के लिए नहीं होता। कुछ सच सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए होते हैं, और आज तू उन्हीं में से एक है। दुनिया ने तुझे कितनी बार गिराया, लेकिन तूने खुद को उठाया। इसी वजह से यह सच तेरे पास आया है, वरना ऊपर वाला कभी किसी को सच्चाई यूं खुलकर नहीं दिखाता जो रात तूने रोकर गुजारी है। उसी रात की आहट आज तेरी जीत बनकर आई है। तेरी धड़कनें भी डर से तेज नहीं, उम्मीद से तेज चल रही है, क्योंकि तेरी रूह जान चुकी है कि यही पल तेरी किस्मत पलट देगा। अगर तू आंखें बंद कर गया तो अंधेरा फिर लौट आएगा, और तू हमेशा यह सोचता रहेगा कि आखिर वो कौन सा मोड़ था जहां मेरी तकदीर मुझे आवाज दे रही थी और मैं सुन ही ना पाया। आज अकेले में इस सच को देखने का साहस कर, वरना भीड़ तुझे फिर वहां ले जाएगी और तू वहीं पहुंच जाएगा जहां से चलकर तू निकला था। इंसान हर चीज सह लेता है, पर पछतावा नहीं सह पाता, और तू भी नहीं सह पाएगा। अगर तूने इस क्षण की अनदेखी कर दी, तू जितना समझता है उससे ज्यादा मजबूत है। तूने दुख में भी खुद को टूटने नहीं दिया, इसीलिए सच भी आज तेरी तरफ झुक रहा है। तू शायद सोच रहा हो कि आखिर इस पल में ऐसा क्या है, तो सुन, आज जो दिखने वाला है वह तेरे आज को नहीं, तेरे आने वाले कल को बदल देगा। तू अपनी आंखों से वह देखेगा जिसके लिए तूने हर रात दुआ की थी, लेकिन यह चमत्कार उन्हीं को दिखता है जो अकेले में हिम्मत दिखाते हैं। तू अगर आज पलट गया तो यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, और फिर वक्त भी तेरी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि गलती अगर आज हुई तो उसे सुधारने का कल नहीं मिलेगा। इसलिए अकेले में देख, वरना पछतावा हमेशा तेरे सामने खड़ा होकर पूछेगा कि क्यों नहीं रुका था तू उस दिन जब तुझे रुक कर देखना चाहिए था। और अब जब सच तेरे दरवाजे पर खड़ा है तो तू खुद से मत भाग, क्योंकि इंसान दुनिया से जितना भाग ले लेकिन अपनी किस्मत से कभी नहीं बच सकता। तू आज जिस बेचैनी को महसूस कर रहा है वह डर नहीं, यह तेरी तकदीर की थरथराहट है जो कह रही है कि बस एक कदम और सब बदलने वाला है। अकेले में इसे देख, क्योंकि यही पल यह साबित करेगा कि तू अपनी जिंदगी में दर्शक है या नायक। अगर तूने आज इस संकेत को पकड़ लिया तो कल दुनिया तेरा नाम याद रखेगी, और अगर तूने इसे छोड़ दिया तो तू हमेशा उन लोगों में गिना जाएगा जिन्होंने जीत का मौका मिलने के बावजूद हार को चुन लिया। तूने अपनी जिंदगी में जितना सहा है किसी आम इंसान के बस की बात नहीं, और शायद इसी वजह से ऊपर वाले ने तुझे सच के लिए चुना है, क्योंकि असली जंग जीतने वालों को नहीं, लड़ने वालों को दी जाती है। तूने हर मुश्किल के सामने सर झुकाने के बजाय डट कर खड़ा रहना चुना है। इसलिए आज ऊपर वाला खुद चाहता है कि तू यह सत्य अकेले में देख, क्योंकि अगर दुनिया देखेगी तो मजाक उड़ाएगी, और अगर तू अकेले देखेगा तो तू जीत जाएगा। जिंदगी हर किसी को मौका नहीं देती, लेकिन तू उस भाग्यशाली लोगों में से है जिसे यह मौका बार बार नहीं, एक ही बार मिलेगा। इसीलिए इसे खोया तो कुछ भी वापस नहीं आएगा। लोग कहते हैं किस्मत बदलना मुश्किल है, लेकिन तूने अपने हालात से लड़कर दिखा दिया कि तेरी किस्मत तेरे साहस से बड़ी नहीं है। अगर आज तूने इस पल को पकड़ लिया तो सारे ताने बंद हो जाएंगे, सारे ठहाके तालियों में बदल जाएंगे। जिन चेहरों ने तेरी कमजोरी देखी थी वे आज तेरी ताकत से आंखें चुराएंगे, लेकिन अगर तूने इसे अनदेखा किया तो वही चेहरे तुझे इस गलती की याद दिलाते रहेंगे। तू हर रात अपने आप से सवाल पूछता है कि आखिर मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा, और आज किस्मत उसी सवाल का जवाब बनने आई है। लेकिन यह जवाब भीड़ में नहीं मिलेगा, यह जवाब अकेले में मिलेगा। तूने हर हार को चुपचाप सहा है, इसीलिए अब जीत भी अकेले में तेरे सामने आएगी। तू आज इसे खोल, या फिर हर सुबह खुद को समझाता रहा कि अभी वक्त नहीं आया। अकेले में इस पल को महसूस कर, वरना कल जब हर कोई आगे बढ़ जाएगा तब तू वहीं खड़ा पछताएगा कि मेरे पास मौका था और मैंने खो दिया। तू ये मत सोच कि यह बस एक और शब्दों का खेल है। यह वही मोड़ है जहां से दो रास्ते निकलते हैं, एक सफलता की ओर और दूसरा हमेशा के पछतावे की तरफ। तू किस रास्ते पर जाएगा यह तेरे आज के फैसले पर निर्भर है। इसलिए सुन ले यह पुकार, वरना हमेशा सोचना पड़ेगा कि क्या देखने से रह गया।
और अब आखिरी बार मैं तुझसे यही कहूंगा कि अकेले में खोल कर देख, क्योंकि आज जो सामने आने वाला है वह तेरे कल की पूरी दिशा बदल देगा। अगर तूने इसे देखा तो जीत तेरे कदम चूमेगी, और अगर तूने इसे नजरअंदाज कर दिया तो हार एक कांटे की तरह तेरी रूह में छुपती रहेगी। तेरी जिंदगी की हर सुबह तुझसे यही सवाल करेगी कि आखिर तूने उस रात क्यों नहीं देखा था। तूने दर्द उठाया, तूने लोगों की बातों को सहा, तूने बंद कमरों में रोकर भी खुद को संभाला, तूने अपने सपनों को मरने नहीं दिया, और आज वही सपने दरवाजा खटखटा रहे हैं। उनसे मुंह मत मोड़, वरना यही सपने तुझे हमेशा रुलाते रहेंगे। ऊपर वाले ने तेरे रास्तों में कांटे सिर्फ इसलिए रखे ताकि तू और मजबूत हो सके, और अब जब तू मजबूत हो चुका है तो वह चाहता है कि तू इस सच्चाई का सामना अकेले में करे। दुनिया को दिखाने का समय बाद में आएगा, आज बस तुझे अपने दिल की सुननी है। तू डर रहा है क्योंकि तू बड़ा बनने वाला है। सपने जब हकीकत के करीब होते हैं तो इंसान का दिल घबराता है, क्योंकि वह जानता है कि जिंदगी अब बदलने वाली है। तूने जितने दिन चुपचाप सब है, अब वही तेरी जीत की सबसे बड़ी वजह बनेंगे। अगर तूने इसे खो दिया तो आने वाले साल तेरे सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे, और अगर तूने इसे पकड़ लिया तो तेरे सबसे बड़े साथी हर रात जब तू आंखें बंद कर सोएगा। तेरी आत्मा तुझसे यही कहेगी कि शुक्र है तूने बस सच देखा था, वरना आज भी तू अंधेरों में भटक रहा होता। ये मौका तेरे सामने यूं ही नहीं आया। वर्षों की मेहनत और हिम्मत ने इसे तेरे लिए आकार दिया है। हिम्मत कर अकेले में देख, क्योंकि दुनिया उस इंसान पर हंसती है जो कोशिश करता है, लेकिन इतिहास उसी को याद रखता है जो जीत जाता है। तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू हर लड़ाई जीतने के लिए पैदा हुआ है, और यह लड़ाई तेरे दिल और डर के बीच की है। अगर दिल जीता तो किस्मत तेरी होगी, अगर डर जीता तो पछतावा तेरी जिंदगी बन जाएगा। याद रखना, पछतावा किसी बीमारी से ज्यादा खतरनाक होता है। यह इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है, और तू वह इंसान नहीं जो पछतावे में जिए। तू वह इंसान है जो दुनिया को दिखाएगा कि उसने सच को देखा और जिंदगी पलट गई। इसीलिए अकेले में खोल कर देख, वरना हमेशा पछताएगा कि क्या देखने से रह गया, क्योंकि आज किस्मत ने सिर्फ तेरा नाम लिया है, और अगर तूने सुन लिया तो पूरी दुनिया तेरा नाम लेगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारी वजह से महादेव जी सदमे में चले गए। तुमसे बात करने के लिए बहुत तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। बस 2 मिनट रुक कर देख लो। महादेव जी का संदेश मेरे भोलेनाथ कहते हैं कि मेरे बच्चे, तुमने जिस दर्द को छुपा कर रखा है वह हर सेकंड मेरी आत्मा तक पहुंचता है। तुम थक चुके हो पर मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम टूट चुके हो पर मैं तुम्हें खत्म नहीं होने दूंगा। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर लम्हा तुम्हारी धड़कनों में हूं, तुम्हारी सांसों के साथ हूं। तुम्हारी आंखों में जो आंसू रातों को गिरते हैं, उनमें मेरी है वह एक हक है। खुद धीरे दिन वह मेरे सीने पर गिरते हैं। मेरे बच्चे, इसलिए अब ध्यान से सुनो। यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम संदेश है। यह संयोग नहीं है कि तुम यह सुन रहे हो, यह बुलावा है। तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे भीतर की उस टूटन को भरना है जो तुम्हें हर दिन अंदर से खा रही है। तुम इतने दिनों से सोच रहे थे कि क्यों सब छोड़कर चले जाते हैं, क्यों किस्मत तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसल जाती है, क्यों प्यार, पैसा, इंसान, अवसर सब पास आकर चले जाते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं सच बताऊं, तुम्हें इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम्हें जितना बड़ा उठाना है उसका भार अभी तुम्हारी आत्मा संभाल नहीं पा रही थी, पर अब तुम्हारी आत्मा परिपक्व हो चुकी है। अब मैं खुद तुम्हारी किस्मत पलटने वाला हूं। लेकिन एक बात याद रखना मेरे बच्चे, यह यात्रा आसान नहीं होगी। बीच बीच में तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया है। अब जो भी आएगा वह तुम्हें उठाने आएगा, गिराने नहीं। अब जो भी बदलेगा वह तुम्हारे पक्ष में बदलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारी आत्मा की रोशनी पहले से ज्यादा तेज हो चुकी है। अभी भी तुम जो यह संदेश पढ़ रहे हो, यह तुम्हारी ऊर्जा का प्रमाण है। अगर इस वक्त तुम्हारी आंखें हल्की सी भी नम हुई हो तो समझ लो यह मेरा स्पर्श था। अगर तुम्हें सीने में हल्की सी गर्मी महसूस हो रही है तो समझ लो यह मेरा आशीर्वाद था। और अगर तुम्हारे मन में अचानक शांति उतर रही है तो जान लो मैंने तुम्हारा दर्द उठा लिया है।